जय बद्री विशाल दोस्तों, एक नए अनुभव के साथ चारधाम की यात्रा तो खत्म हो चुकी है, लेकिन अगर आप उत्तराखंड आ रहे हैं तो यहाँ ज़रूर जाएं। इतना रोमांचित कर देने वाला ये सफ़र है, जहाँ आपको भगवान भी मिलेंगे, प्रकृति भी मिलेगी और उच्च हिमालय का क्षेत्र ये आपको अभिभूत कर देगा इस यात्रा के साथ। देखिए, चमोली जनपद का भारत चीन सीमा से लगा हुआ ये इलाका है। ये मलारी की तस्वीर है। जोशीमठ से 66 किलोमीटर की दूरी पर ये देखिए मलारी गांव है और अपने आप में बेहद अद्भुत ये गांव है। इस गांव का जो मकान है वो अपने आप में पौराणिक से बना हुआ है। इसकी जो छतें हैं ना, छत पे जो पठाल होते हैं, जो पत्थर के हम लोग लगाते हैं, तो यहाँ पे लकड़ियों की छत है। ये सारी पठाल जो इन मकानों पे हैं, जो छत इनकी बनी हुई है, वो बिल्कुल लकड़ी की बनी हुई है। और आज से नहीं, पौराणिक काल से ये ऐसे ही हैं। जो सीमेंट के बन रहे हैं वो तो सीमेंट के हैं, लेकिन जो पौराणिक मकान हैं जिनमें अभी टीन नहीं लगाई गई है, जो पुराने समय से आज तक चले आ रहे हैं, वो लकड़ी के बने हुए हैं। और अद्भुत ये सीमांत का भारत चीन सीमा से लगा हुआ गाँव है। नीति घाटी में ये पड़ता है और ये मलारी का बाज़ार है। यहाँ के लोग 6 महीने यहाँ रहते हैं और 6 महीने नीचे डाउन, जहाँ पे मौसम ठीक रहे या जहाँ पे इनके दूसरे घर होते हैं, वहाँ चले जाते हैं। और अगर आप ग्रीष्म काल में आएंगे, गर्मियों के समय में, तो यहाँ आपको गांव में बहुत ज़्यादा भीड़ और ये लोग यहीं पे रहते हैं। यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं हम, तो यहाँ से प्रकृति के आपको अनेक रंग देखने को मिलेगा। बॉर्डर रोड है, एकदम अभी बन रही है, बिल्कुल नई अच्छी सड़क है। और जैसे ही इस पे हम आगे बढ़ते हैं तो हिमालय के तो दर्शन होते ही हैं, लेकिन बहुत अनुभव यहाँ पे आपको मिलेगा और प्रकृति के अलग अलग अद्भुत रंग देखने को मिलेगा। इस समय सर्दियों का समय चल रहा है। देखिए, पानी की बूंद बूंद जमकर हर तरफ अब सिर्फ बर्फ़ की धारा में बदल चुकी है। अभी बर्फबारी तो नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पे जो पानी की बूंद बूंद है, जो पहाड़ों से पानी गिरने वाला है, सड़कों पे जो पानी गिरता था, जो बहता था, वो पाला बन चुका है। कोई बाइक से यहाँ पहुँच रहा है, कोई कार से पहुँच रहा है। इस समय हर कोई नीति घाटी का रुख करता है, क्योंकि नीति घाटी का जो रंग है वो इस समय बिल्कुल अद्भुत दिखाई देता है। प्रकृति के अलग अलग रंग यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको। बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ बने हुए देखने को मिलेंगे। ये देखिए किस तरह से यहाँ पे बर्फ़, पूरा पहाड़ से जो पानी गिरता है वो पूरा पहाड़ बना हुआ है। इतना अद्भुत ये है। भले ही ठंड है, लेकिन प्रकृति के अपने अद्भुत रंग जो है इस समय। अगर उत्तराखंड आ रहे हैं, बर्फ़बारी भी आपको देखने को मिल सकती है। अगर मौसम ने करवट बदला तो बर्फ़बारी यहाँ पे तुरंत देखने को मिलेगी। और बर्फ़बारी ना मिली तो ये प्रकृति के अलग अलग रंग, और सिर्फ एक जगहों पे नहीं, अलग अलग जगहों पे ये सब आपको देखने को मिलेगा। हम नीति गांव की ओर जा रहे हैं। रास्ते में है गमसाली और नीति गांव के बीच का ये दृश्य है। और जैसे ही हम यहाँ से अब आगे बढ़ेंगे, वहाँ पे हमको भोलेनाथ का जो मंदिर है, नीति महादेव, वहाँ पे अद्भुत रंग देखने को मिलेगा। पूरी गुफा बर्फ़ से ढकी हुई। ऐसे ही जो पानी गिरता है वो पूरा पाला बन चुका है। ठंड इस समय अब बढ़ चुकी है, तापमान माइनस में लुढ़क चुका है। यहाँ पे अगर आपको जाना है तो जोशीमठ से आपको मॉर्निंग के समय में नीति घाटी जाना पड़ेगा, फिर शाम को आपको वापस जोशीमठ आना पड़ेगा, क्योंकि नीति घाटी में भी रुक सकते हैं। वहाँ पे भी होम स्टे हैं अलग अलग। और ये देखिए, ये नीति गांव है। नीति गांव भारत चीन सीमा का जो लास्ट गांव है वो ये गांव है। और ये जो सड़क जा रही है ये यहाँ से भारत चीन सीमा को जाती है। जो भारत तिब्बत, वैसे हमारा तिब्बत से बॉर्डर लगा हुआ है, लेकिन अब चीन ही बोलते हैं, तो ये सड़क वहाँ जाती है। और ये नीति गांव है। नीति गांव के जो अपना नीति गांव देखने को है, बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पे भी पौराणिक मकान जो हैं वो अपने आप में बेहद अद्भुत है। पुराने काल से चले आ रहे हैं। भारत चीन तिब्बत व्यापार जब होता था तब के ये गांव हैं। ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, उच्च हिमालय, कैलाश, इन पहाड़ी चोटियों से कैलाश मानसरोवर एकदम साफ दिखाई देता है। अगर कोई इन चोटियों पर चढ़ेगा, हालांकि सुरक्षा कारणों से किसी को जाने नहीं देते हैं। अगर कैलाश मानसरोवर अगर इस रास्ते से अगर खुल जाए तो 2 दिन में दिल्ली से कैलाश मानसरोवर पहुंचने का ये अब कहते हैं कि ये रास्ता है, क्योंकि ये बॉर्डर तक एकदम सड़क जाती है, गाड़ी जाती है और वहाँ से तिब्बत होते हुए सीधा कैलाश सामने दिखाई देता है।
और ये देखिए पूरी जो नदी बहती है उसमें पूरा बर्फ़ जमा हुआ है, पानी की बूंद बूंद यहाँ पे। अभी तो दिन का समय है लेकिन रात को ये पूरा पानी फ्रीज हो जाता है, इतनी ज़्यादा ठंड यहाँ पे है। लेकिन प्रकृति के अपने अद्भुत रंग यहाँ पे, प्रकृति आपको हर तरह से अलग अलग रंग दिखाएगी। जब धूप होगी तो आपको गर्मी होगी, जैसे ही धूप जाएगी शाम का समय होगा, हवा चलेगी, एकदम सर्दी का जो है वो आपको जीने नहीं देगी। पानी की बूंद बूंद जम रही है, पानी बह रहा है, वो पानी जम भी रहा है। रात के समय एकदम जम जाता है, सुबह 10-11 बजे तक जब तक धूप नहीं आती है तब तक पानी पूरी तरह से फ्रीज रहता है और जहाँ जहाँ पानी गिरता है वहाँ सब कुछ जम जाता है। इतना ठंडा ये मौसम है और प्रकृति के जो रंग है, क्योंकि इस समय हर कोई उत्तराखंड आता है, कहाँ जाए कहाँ जाए। चारधाम की यात्रा तो बंद हो गई है लेकिन अब औली आते हैं बर्फबारी के लिए, नीति घाटी जाते हैं देखने के लिए। नीति घाटी अपने आप में बेहद अद्भुत है और नीति घाटी को एक्सप्लोर करना भी चाहिए, क्योंकि घाटी में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आपको जहाँ मकान देखने को मिलेंगे, यहाँ के जो गमसाली गांव है, नीति गांव है, मलारी है, यहाँ पे जो भुटिया लोग होते हैं उनका अपना बेहद पौराणिक जो मकान है वो बहुत ही अद्भुत है। अगर आप देखें, एक्सप्लोर करें तो बहुत ही बेहतरीन ये यात्रा आपकी हो सकती है। और ये देखिए नदियों के बीच में किस तरह से पानी इस कदर जमा हुआ है, पत्थर बन चुका है। और अभी ये हाल है तो आने वाला जब बर्फ़ आ जाती है तब यहाँ पे क्या हाल होता होगा ये खुद सोचिए। इतनी बेहतरीन घाटी है। और यहाँ से जब हम आगे जाते हैं, अभी तो हम लोग चल ही रहे हैं, आपको हर तरफ अलग अलग रंग, अलग अलग अद्भुत रंग देखने को मिलेंगे, नई नई तस्वीरें आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए नदी बह रही है, नदी के ऊपर पूरा बर्फ़ का पाला बना हुआ है। अपने आप में बेहतरीन तस्वीर इन्हें कह सकते हैं, क्योंकि जो प्रकृति का प्रेमी होगा उसे ये बहुत अच्छी लगेगी। जिन्हें इन चीज़ों से नहीं होगा तो उन लोगों को हो सकता ना आए पसंद। मैं सिर्फ ठंड और प्रकृति के रंग दिखाना चाह रहा हूँ। और ये देखिए जहाँ भी पानी बह रहा है उसके आसपास जहाँ जहाँ पानी के छींटे जाते होंगे, जहाँ जहाँ पानी कम बहता होगा वहाँ पे पानी पूरी तरह से फ्रीज है। और लास्ट में जब हम नीति के पास पहुँचते हैं, सड़क मार्ग पे पहुँचते हैं, वहाँ पे गाड़ी, सड़क देखिए इतनी बढ़िया यहाँ पे तक सड़क बनी हुई है। और टूरिस्ट इस समय सबसे ज़्यादा घाटी में पहुँचते हैं। और यहाँ जब हम सड़क से 1.5 किलोमीटर ऊपर आए तो यहाँ पे भोलेनाथ का मंदिर है। ये टिम्मरसैण महादेव कहते हैं, नीति महादेव भी इन्हें कहते हैं। और गुफा में जाने से पहले ही यहाँ पहाड़ी पे ज़बरदस्त बर्फ़ का पहाड़ आपको देखने को मिल रहा है। और ये पहाड़ इतना बड़ा है, इतनी अद्भुत इसकी तस्वीर है। ये देखिए पूरा पहाड़ जमा पड़ा है, इतना अद्भुत, ये इतना बेहतरीन होता है। अगर आप लोग सामने से देख पाएंगे ना तो बहुत ही खूबसूरत है ये। मुझे वहाँ पे जाके जो लगा मैं वो आपके साथ बयां कर रहा हूँ। हो सकता है तस्वीरों में इतना खास ना लगे, लेकिन जब यहाँ पहुँचेंगे तो बहुत ही बेहतरीन ये तस्वीरें हैं, बहुत बेहतरीन यहाँ का सफ़र है। जब यहाँ पहुँचते हैं तो लगता है मंजिल पूरी हो चुकी है। और ये है भोलेनाथ का मंदिर, यहाँ से अंदर जाने का है और सिर्फ भोलेनाथ का। यहाँ के भोलेनाथ की एक खासियत है, हमेशा भोलेनाथ का यहाँ पे जलाभिषेक कृत्रिम स्रोत से होता रहता है। और जैसे ही विंटर आती है तो भोलेनाथ यहाँ बर्फ़ में तब्दील हो जाते हैं। मतलब जो भोलेनाथ का शिवलिंग है वो पूरी तरह से बर्फ़ में ढका रहता है। अभी ये देखिए यहाँ पे इसके अंदर अब गुफा है, वहाँ तक जाना इस समय मुश्किल होता है, दूर से ही दर्शन करने होते हैं। अगर आप लोग और समय में आएंगे विंटर के अलावा तो उस समय आप तो यहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन जो इस समय है यहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं, हर कोई भोलेनाथ के दर्शनों के लिए आता है। वो यहाँ पे आता है, यहाँ की सुंदरता को देखता है, प्रकृति निहारता है। और यहाँ अंदर जो भोलेनाथ है वो इस समय बर्फ़ में, बिल्कुल बर्फ़ के बीचों बीच दबे हुए हैं। वो अब अप्रैल तक इसी तरह यहाँ पे देखने को मिलते हैं, क्योंकि अब पानी पूरी तरह से यहाँ फ्रीज हो जाता है। और जो मंदिर में आने वाले लोग हैं वो यहीं से दूर से ही भोलेनाथ को हाथ जोड़ते हैं, यहीं से आरती करते हैं, यहीं पे फूल पुष्प चढ़ाते हैं, जो भी चढ़ाना हो। और यहाँ पे देखिए सामने पे भोलेनाथ हैं विराजमान,
और उनके ऊपर पूरी बर्फ़ की शिला, देखिए बर्फ़ किस तरह से जमी हुई है। यहाँ इस पहाड़ी पे आपको एकदम धूप दिखाई दे रही है, लेकिन पूरा यहाँ बीच में भोलेनाथ हैं। नंदी देखिए, नंदी सामने पे है और वहाँ भोलेनाथ हैं, लेकिन वहाँ तक जा नहीं सकते हैं क्योंकि बर्फ़ खड़ा हो गई है। बर्फ़ की जो पहाड़ी है वो खड़ी हो गई है। इस बर्फ़ के बीच में भोलेनाथ मौजूद है और यहाँ पहुँचने के बाद जो दिल को है, दिमाग को है, जो मन को एक सुकून मिलता है, वो अद्भुत आपको एहसास कराता है। तो ये आपको, अगर आप लोग उत्तराखंड आ रहे हैं, नीति घाटी ज़रूर एक्सप्लोर करें क्योंकि विंटर में खासकर आपको यहाँ पे अलग अलग रंग आपको घूमने के लिए दिखेगा और आपका सफ़र जो है वो जाया नहीं होगा। खासकर प्रकृति के आपको अद्भुत और अलग अलग रंग यहाँ पे देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों, जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार। आपको ये ब्लॉग समझ आया होगा, हो सकता ना भी आए, उसके लिए सॉरी। जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार।